लगता है इधर से अच्छी आएगी क्या? अगर ऐसा कुछ सीन है नहीं नहीं वैसे अच्छा आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन इस टाइम बैंगलोर आ गए हैं और अब मैं चाह रहा हूँ अपने दोस्त क्या जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, भाई है अपना, वो मोमेंट कैप्चर करेंगे अपन। ब्रिंग इट ऑन गाइस। आइयो भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई हैं अपने फरहान साहब। तो मसलान कुछ यूं है कि जी एक मुद्दत के बाद हुई है भाई मुलाकात। मुद्दत के एक मुद्दत के बाद, हाथ दीजिए भाई ऐसे वाली, एक मुद्दत के बाद हुई है मुलाकात भाई। अब एक मुद्दत तक नहीं छोड़ूंगा। बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लव यू भाई, लव यू Love भाई, you. जज़ाकल्लाह खैर। तो गाइस हम लोग आपको बता दें ज़रा, दरअसल फरहान भाई घर पे अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं यहाँ पे। और फरहान भाई जो है माशाल्लाह अहलिया जो है शुदा है। तो अभी भाई ने बोला भाई चाय पीते हैं। चाय कितनी बढ़िया लग रही है, वाह वाह वाह। चाय देखिए ज़रा, चाय जो है वो दरअसल बिखर गई है। तो भारी वाला शर्ट है ये, और इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए और इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे घर जो है वो मुब्तला करें इनको। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली चाय आ गई भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। ये देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, जिसमें शिजा का कहना है कि उनका जो इनपुट है वो 1% है और 99% जो है फरहान भाई ने पूरा इसका ख्याल रखा है। देख सकते हैं भाई ने पेंट किया है, आप देख सकते हैं। पेंट देखिए कितने अच्छे से किया है। और सोया कहाँ गई सोया, ये देखिए सोया, सच अ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। तो अगर आपको इस तरीके का कोई आर्ट वर्क कराना है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये इतना रॉ, इतना क्लासी लगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो फाइनली जरा चाय का शॉट रखते हैं यार, कि बहुत अरसे बाद जब अपनों से मुलाकात होती है तो लगता है कि वाकई अब बहुत लंबा अरसा गुजरेगा। और थोड़े ही वक्त में जब एहसास हो जाए कि वो लंबा अरसा गुजर गया है तो सोचिए जब वो अरसा गुजरेगा तो कितना खूबसूरत गुजरेगा, समझे क्या? लेट्स प्रोसीड विद द लंच। सॉरी लंच कह रहा हूँ, लंच ही हो गया भाई, ये लंच ही है। Yes. रान भाई अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल के बाद मुलाकात हो रही है? भारी शॉट, दो साल। 2 साल की लास्ट टाइम जब भाई से मुलाकात हुई थी भाई ने निकाह पढ़ लिया था। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात हो रही है तो मैं पढ़ने वाला हूँ। क्या हसीन इत्तेफाक। एब्सोल्युटली जोकिंग, नॉट एट ऑल गाइस। चलेगा चलेगा, पता चलेगा बच्ची। पहले तो अभी तो आपको बता दूं। हेलो गाइस, दिस इज द ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट मोहसिन खान और अब हम आ गए बैंगलोर में। जैसे कि आप लोग पता है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मेरे भाई और उनकी। इधर आइए भाई, सबसे पहले ये हमारे फरहान भाई, आपको पता है ये सबसे पहले 10 आउट ऑफ 10 भाई के टायर के लिए। देखिए जब जिंदगी में बीवी आती है ना तो कपड़ों के सेंस बहुत सेंस जोरदार हो जाते हैं, है ना भाई? क्रेडिट देना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके बुलाने से हर बात बनती है। इधर आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये इनकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो प्रेजेंटिंग बैंगलोर। भाई जल्दी बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? सरजापुर। सो दिस डे 1 और हम जा रहे हैं सरजापुर। मैंने पूछा भाई सबसे अच्छी चीज़ वहाँ क्या है, तो भाई ने बोला वो मार्केट ऐसा है नॉल। तो एक ख्याल आया मेरे जहन में, भाई अपन जहाँ जाएंगे ना वो जगह जोरदार ऑलरेडी हो जाएगी, समझे क्या? तो जो जगह जिसका अच्छा है वो कोई लोड नहीं है, हम उसको अच्छा बना देंगे, ठीक बात? और ये देखिए कितना यहाँ पे सोसाइटी का क्या नाम है? शुदा भारी शॉट है, नाम भी भारी लिख रहे, सुपर। तो शुदा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको बैंगलोर में कितना टाइम हो गया मैम? 2 ईयर्स। तो 2 साल में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है बैंगलोर में आपने सबसे ज़्यादा चेरिश करी है भाई के अलावा? हाँ क्या बात है, सुपर। कितने लोग बैंगलोर गए हैं और वो एग्री करते हैं कि बैंगलोर का वेदर जो है तो सबसे बढ़िया होता है। मैं पूछा बैंगलोर सबसे सेक्सी चीज़ क्या लगी अब तक 2 साल? फरहान भाई आप बताएं। ओके एंड द डोसा। ओके ओके, ये सवाल अगली दफ़ा कोई मुझसे पूछेगा तो जवाब सबसे पहले आप दोनों को आएगा, समझे क्या? समझ रहे हैं? क्योंकि होता है ना भाई, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, आप इस बात से मुखातिब होंगे कि दरअसल जगह का ताल्लुक उनसे हो जाता है, राइट? आपके साथ भी गाइस हो सकता है ऐसा हो कि हो सकता हो कोई बॉम्बे में आपका अजीज रहता हो, कोई मुरादाबाद में, बरेली में, तो दिल्ली में, है ना? तो फिर क्या होता है, शहर उसकी याद दिलाता है, राइट? तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा कौन कहाँ है और कौन सा शहर तुमको किसकी याद दिला रहा है, समझे क्या? जब तक हम सचपुर जाते हैं, सचपुर सजना है मुझे सजना के लिए, वो पता नहीं किधर है, जहाँ भी है जरा आप सचते रहना। अभी हम पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। थोड़ी देर मतलब 3 4 5 6 8 महीना, समझे क्या? दे दिया भाई मैंने 50 मिनट ट्रैफिक। ओह यस यस, ट्रैफिक दर्द है बैंगलोर, ट्रैफिक। बट कोई बात नहीं भाई, जब अपने लोग साथ हो तो वक्त का पता नहीं चलता है। ट्रैफिक चाहे जितना हो तो वो इतना दर्द नहीं लगता है, ठीक बात? सुपर। हेलो गाइस, तो हम आ गए सोसाइटी में। आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब। ये देखिए, ये सामने से
इधर से देखते हैं। लवली। तो हेलो भाई, हाउ आर यू? गुड नाइट क्यूटी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। कितना जिन चीज़ों में ठहराव होता है ना, वो देख के मुझे मैं याद आ जाता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ होने की। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लिटरली क्रेव फॉर दिस वर्ड, यू नो, ठहराव, स्लो, रेयर टू फाइंड दीस डेज। गाइज, एक सवाल आया मेरे जहन में। एक खूबसूरत से स्लो सा जो वाइब है यहाँ पे, मीठी मीठी हवा चल रही है भाई, मतलब देखिए पत्ते लहरा रहे हैं, यादें उनके ऐसा लग रहा है जिसमें रूह को छूती भी जा रही हैं, समझ रहे हैं ना? तो यार फरहान भाई, क्या आप, मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, और मुझे लगता है काफ़ी लोग इस बात का सवाल ढूंढना चाहेंगे। आपको क्या लगता है भाई, आपका असल होना, उसमें ठहराव कितना ज़्यादा ज़रूरी है? व्हाट्स योर से ऑन दिस थिंग? या आप हो उसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वर्ड ठहराव? है भी या नहीं वैल्यू, या नहीं? क्योंकि इस टाइम पे ये महसूस जो हो रहा है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दौड़ती भागती जिंदगी में जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। क्या बात। आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या कहना है भाई इसमें, क्योंकि आप रहते हो भाई इसी जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आई थिंक एक चीज कहनी है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस रश में और जिस तरीके से आजकल हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अक्सर रश में, आई थिंक उसमें ठहराव बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने आप को पहचानना चाहते हैं, आई थिंक बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इसका रास्ता अपने आप से ही गुजरता है, ऑफ कोर्स। और कामयाब है वो इंसान जो अपने आप को पहचान के जिंदगी से रुखसत हुआ। जी बिल्कुल, अनडाउटेडली। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये काम कर पा रहे हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली। तो एक क्या चीज आप उन लोगों को कन्वे करना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उनको अपने पहचानने के सफर में मजीद मदद कर सकता है, उनको खुद को जानने में? क्या लगता है आपको? मे बी एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें इंसान वो सारे मोमेंट्स निकाले जिसमें वो अपने आप को प्यार करता हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर वही तो फिर वही नजर आएंगे। कोई नहीं, हाँ फिर आगे। नहीं, उनके अलावा भी, उनके अलावा तो मेरा कुछ है ही नहीं भाई। एनीवे, फिर आगे। अभी आए किस जोन से बताइए आपको? अरे भाई, हाँ। तो आपने वो मोमेंट्स निकाले जिसमें आप मतलब खुश होते हैं, जिसमें आप अपने आप को चेरिश कर सकें, जिसमें आपको फील हो कि हाँ ये मैं हूँ, ओए होए होए होए, ये मैं हूँ। तो आपकी वो एक मोमेंट, आपकी वो एक चीज क्या है? मेरी तो ये है सर। अरे आजा 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 आजा। खूबसूरत जवाब, फीचरिंग खूबसूरत अहलिया। यस। तो आपका इस पे क्या कहना है शिदा? जैसे हम इस पे आते रहे, स्लो लाइफ बहुत जरूरी है एंड ऑल, तो भाई ने बोला उसका एनालाइज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पेन डाउन करें वो चीजें जिसमें आप रहते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है, आप कब रहती हैं? When I'm with him. वाह, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं रहती हूँ। क्या बात। ये बड़ा खूबसूरत है भाई, मुझे लगता है ये आपने दिया है हमें आज की शाम का। ये बहुत, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा। आई थिंक यू पॉइंटेड दिस आउट, ऑफ कोर्स वी नो दिस, बट आपने वही चीज याद दिलाई कि जब आपका महबूब आपको अपने आप से मिला है, वो सबसे खूबसूरत है। वो कितना अच्छा कॉन्वर्सेशन था ना, अपन बैठे थे वहां पे, कि मतलब तुम्हारे होने से मैं से मिलता हूँ, तुम्हारे होने से मैं थोड़ा और मैं हो जाता हूँ। मतलब वो जो हमने अभी, तो वो फील नहीं आ रहा वो जो अपन दिए थे उस वक्त, लेकिन वो बहुत भारी शॉट था भाई। Impromptu. या कि मतलब तुम्हारे होने से मुझ में मैं थोड़ा और नजर आता हूँ। ये कैसी सी मोहब्बत है, जब मैं फिर तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे फिर कोई और नमूनस बन जाता हूँ। यार एक तो ये हवा ऐसा लग रहा है भाई, एकदम चेहरे पे लहर रही है वो। एनीवे, तो ठीक है। तो यार ये प्यारी प्यारी बातें हैं, इसको मैं स्लो टॉक्स बोलता हूँ। और ये कभी कभार कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन भी आपको बड़ी मदद करते हैं अपने आप तक करीब में पहुँचाने के लिए, राइट? तो यार बस ऐसा है यार। तो फरहान भाई को अगर एक लफ्ज़ में डिफाइन करना हो, शिदा, यहाँ से रैप अप करें हम। मेरे पे क्यों? Believer. ओ, बहुत भारी दिया है, बहुत भारी दिया है आपने। जैसे हमने उसे बोला खुदा से मिलने का रास्ता जो है वो खुद से जाता है, शायद इसीलिए खुदा में खुद आता है। तो अगर आपने बिलीवर को थोड़ा भी अगर उस सेंस में बोला है, तो फिर आई थिंक इससे खूबसूरत कोई जवाब हो ही नहीं सकता, राइट? अल्लाह की मखलूक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो भाई शिजा को अगर भाई अगर एक लफ्ज़ में डिफाइन करें, समथिंग लाइक दैट, जन्नत। सुभान अल्लाह। थोड़ा लाइट में आइए इधर की साइड, इधर की साइड जन्नत दिखा देता।
सुपर सुपर। यार गाइस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रखे आपके दिल में। आप दूसरे को एक दूसरे के करीब ले जाने में एक दूसरे का साथ अल्लाह पाक वो कायम रखें, वो बड़ा ज़रूरी है। यानी कि जब शिजा मिले फरहान भाई के साथ तो उन्हें लगे कि शिजा थोड़ी और हो रही हैं शिजा के साथ करीब में, क्या बात। और फरहान भाई जब मिले शिजा के साथ तो फरहान भाई सोचें कि वो थोड़ा और करीब हो रहे हैं फरहान के साथ, है ना? कि जब तुमसे मिलता हूँ तो मैं खुद से थोड़ा और मिलता हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं सबसे मिलता हूँ तो मैं लगता है जैसे मैं उनसे मिलता हूँ। ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल 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 लाइफ विद लव मैक्स अगर्स बी इन द प्रोसेस ऑफ वाइब स्लो टॉक्स। सुनो, तुम नजर आ रही हो इसमें? प्रेजेंटिंग फरहान भाई का घर, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, एक डिस्कशन अभी चल रहा था, आई जस्ट थॉट टू रिकॉर्ड इट। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, भाई ने एक सजेशन दिया कि मैं इसके बारे में बात करूँ। गाइस गाइस, मैं बताऊँ आपको, ये मजीद बड़े काम की चीज़ है। क्या बोलेंगे भाई इसे? नेमत। नेमत। अब मैं बताता हूँ कि भाई इसको क्यों नेमत कह रहे हैं। क्योंकि दरअसल जो ये माइक लगे हुए हैं, तो दरअसल वो माइक का जो सेटअप है वो इसके अंदर में लेके चलता हूँ। ये आइसक्रीम का डिब्बा है, एयरपोर्ट पे लेके चल रहा था, लोगों को लग रहा है एयरपोर्ट पे आइसक्रीम चल रही है भाई, बारिश शॉट एकदम। तो गाइस, लेकिन मैं बता दूं आपको इसकी स्टोरी क्या है। फरहान भाई, मैंने आपको बताया जैसे, ये मेरी मॉम जो है, मैं जब घर से जा रहा था तो मैंने कहा माइक किस पे लेके जाऊँ, तो वो ये आइटम लेकर आया हुआ है, समझेगा? तो कहीं ना कहीं ये है तो बहुत फनी, चाइल्डिश, किडिश, जो भी बोले, बट यार ये कहीं ना कहीं माँ की याद दिलाता है। एग्जैक्टली। तो वो ख्याल जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है। वो अटैचमेंट। हाँ, मतलब माँ का प्यार। तो भाई माँ का प्यार जो है, क्या लगता है आपको कि कितना ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए? मुझे लगता है यही जिंदगी है। अरे बाप रे, माशाल्लाह। और माशाल्लाह जब निकाह हो जाए तो दो माँ का प्यार मिल जाता है, ये आई थिंक जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। ठीक बोल रहा हूँ? ये भी है, ये भी है। और आंटी आपके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में बहुत लगी। क्या बात है, बहुत लगी। यहाँ पर मैं फरहान भाई की मॉम और शिदा भाई की मॉम दोनों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। खैर मेरे जहन में आया जी। कि तेरे हाथ की तो रोटी कहीं मिलती नहीं है, हमारे भाई ने लिखा था ये, कि तेरे हाथ की तो रोटी कहीं मिलती नहीं है माँ, बाजार में खा लेता हूँ बस पेट भरने के लिए। तो शिजा की मॉम के लिए यू वांट टू से समथिंग, इट्स राइट देयर, क्योंकि आई थिंक माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। मेरी ऑडियंस भी रिलेट करेगी। बताइए भाई, उनके लिए कोई बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? माशाल्लाह। पहली बात तो उन्होंने एक औलाद ऐसी पैदा कर दी जिनसे जिनको जिनसे ना ना जिनसे और ज़्यादा कोई पसंद नहीं आता। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल वही वाली वाइब आ रही है जहाँ बैठे थे अपन। हाँ भाई, ये जो खूबसूरत रिश्ता है, ऑफ कोर्स अगर वो नहीं होती तो शायद ये रिश्ता नहीं होता। सिमिलरली जितने हमने एफर्ट मारे अपनी शादी में, आई थिंक कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है। क्या बात है, हाउ स्वीट यार। सीधा पीछे से ही कैमरे से आप बता दो, आपकी मॉम को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? पीछे से ही बता दो आप। My world. हाउ स्वीट, सुपर। और अपनी मॉम के बारे में भाई? दुनिया ना आखिर। Mashallah. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। हाँ, माशाल्लाह। शी हैज दिस क्वालिटी ऑफ गिविंग जो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे अंदर है। क्या बात है, कि कुछ अगर मुझे भी मिल रहा है ना फायदा तो नहीं आता नहीं। वो भी गिविंग। हाँ, यस, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। जो कुछ मुझे भी मिल रहा है वो भी मैं दूसरों तक दे दूंगा, बिल्कुल। अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। और इस पे तो मुझे ये मैंने अपनी माँ से सीखा। इस पे जो मुझे बात याद आई, वो मैं जो बेसिकली मैंने सोचा मैं इसको ब्लॉग में कैद करूँ, कि दरअसल अगर फरहान साहब को मैं डिफाइन करना चाहूँ, पहली बात तो भाई है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो जाएंगे अपन लोगों को इंशाल्लाह साथ में कुछ रोज के बाद। इंशाल्लाह। भाई अपनी दोस्ती के बारे में कोई ख्याल, कुछ यू वांट टू शेयर और समथिंग? बहुत कुछ भी, एनीथिंग जो आपको लगता हो अपने बॉन्ड को डिफाइन करता है। मुझे लगता है एक चीज़ जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है हम दोनों के दरमियान, एक जो इज्जत का रास्ता है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा खूबसूरत है। आर यू व्हाट आई मीन टू से, मतलब भाई हैं, मतलब छोटे बड़े और हम उम्र साथ में, वो सब ठीक है, लेकिन एक हल्की सी जो हिचक है, एक हल्का सा जो एक मतलब इज्जत का जो मामला है वो बड़ा खूबसूरत है। आप एग्री करेंगे इस चीज से? नहीं। सुबह आपने हक किया ना भाई, वो उसमें भी देखा, वो उसमें भी देखा। मैं फील करता हूँ। पर उसमें लेयर्स हैं, मैं ऑडियंस को बता दूँ दैट he was also my mentor when I was studying architecture in Jamia Millia Islamia alhamdulillah। तो वो इज्जत सिर्फ एक नक्शे और एक कैरेक्टर से नहीं आ रही, वो बहुत सारी ऐसी
ऐसी लेयर्स हैं जिसकी वजह से आ रही है। सुभान अल्लाह। और इस सब में मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा बिकॉज वी आर ब्रदर्स इन ईमान, ब्रदर्स इन इस्लाम। मेरा और आपका खुदा एक ही है। मेरा और आपका खुदा एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत और ये मुझे लगता है बस ये अभी शुरुआत है, सच में। क्या बात जब भी मैं मिलता हूँ मुझे वो फ्रेशनेस की वजह से मुझे लगता है कि अभी तो बस ये शुरू हुई है, ये जो मोहब्बत है ना, ये बस शुरू हुई है। ये कितना नेक ख्याल है ना कि 10 साल की दोस्ती के बाद अल्फाज आ रहे हैं कि अभी तो गेम शुरू हुआ है। सच। सुभान अल्लाह। और फिर मुझे लगता है कि इसके बाद जो है कुछ और शुरू करने का मन नहीं करता है। सुभान अल्लाह। तो गाइस मैं बस थोड़ा सा और व्लॉग में कुछ चीज़ें करना चाहूँगा। फरहान साहब को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मेरा एक भाई है अब्दुल्ला नाम, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई, उनको उनके वालिद साहब ने बताई थी, वो बात रह गई। तो वो बात जो थी ना भाई, मुझे लगता है कि वो आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करती है। एज अ ब्रदर मैं वो कन्वे करना चाहूँगा और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा वीडियो, क्योंकि हाथ में हो रहा बहुत दर्द और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है बिकॉज इट इज़ फरहान हाउस, यानी कि शिजा हाउस। तो बात ये है फरहान भाई, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये भी एक हदीस है कि यार अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो बताओ, इफ़ यू लव योर ब्रदर देन कन्वे, एज सिंपल एज दैट। तो भाई मैं अगर आपको डिफाइन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक अल्हम्दुलिल्लाह पानी की तरह हो, मुझे ऐसा लगता है, जो कि रुका हुआ नहीं है, बहता हुआ है। और मैं थोड़ा सा और अगर इसको डिफाइन करूँ, रुका हुआ पानी होता है ना, वो दूसरों के लिए अजियत बन जाता है, डेंगी वगैरह हो जाता है, आपने देखा होगा, सड़ जाता है। बिल्कुल। पर जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो खुशहाली देता हुआ जाता है, ग्रीनरी वगैरह XYZ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कोर और आपकी पर्सनैलिटी है ना भाई, वो दरअसल उसका ताल्लुक जो है ना वो देने वाले हाथ के साथ है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ योर वाइफ शिजा कि अल्लाह आपको ये देने वाले हाथ हमेशा रखे और आपकी ज़ात से आपके आसपास के लोगों में जो हरकत और बरकत आती है वो कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हालांकि इसमें थोड़ा सा बाउंड्री का भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना, ताकि ऐसा ना हो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उससे हैम्पर हो जाए। बट डोंट चेंज योर दिस पर्सनैलिटी कि अल्लाह ने आपको अगर देने वाले हाथ दिए हैं तो वो हाथ कभी पीछे मत रखिएगा किसी रीज़न की वजह से भी, है ना। तो ऐसा है। या कुछ एनीथिंग यू वांट टू से, अब जो मतलब जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया, कुछ आ रहा है दिमाग में जो आपको लगता है मुझको बयान करता है ऑल दैट आई वुड लाइक टू हियर। सबसे रैप अप कर देंगे, सॉरी सबसे पहले तोड़ देना मोबाइल उसके बाद। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस रिस्पेक्ट और इस भाईचारे के साथ साथ आप जो इंसान को डिकोड कर देते हैं वो आसान नहीं है। ये अलग है, नहीं सच में नजर बोल के जीवनी बोल दे बच्चे। एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको डिफाइन करने चलूँ, मतलब मेरी थोड़ी सी कोशिश है, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट एट इट यार, बट ये थोड़ी सी कोशिश है कि जैसे मैंने शायद सुबह इस बारे में बात किया था, देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड टुडे। I think this world is full of influencers and human beings. Earlier it used to be human beings, makes sense, people, person, this and that, but I think there is this whole lot of influencers living in this era. makes sense, ठीक है, but आप जो असल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की लाइफ में, मैंने मैक की टेस्टिमोनियल्स देखे, मैक मोमेंट, जो टेस्टिमोनीज मैंने सुनी और जो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से, मतलब जो आपका इन्फ्लुएंस है, एंड ऑफ कोर्स इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल भाई, मेरे भाई अल्लाह का हाथ है, कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें अता होती हैं, बेशक। तो वो इन्फ्लुएंस और वो पावर मुझे लगता है आपको आप बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है आपकी ताकत, स्ट्रेंथ, सब कुछ। आपने बोली थी वो लाइन खड़े हो जाए लोग, वो बड़ी प्यारी थी भाई। जी मैं रिपीट करूंगा। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आज के ज़माने में लोगों के, किसी भी अकाउंट पे चले जाएं, किसी भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी, दिस एंड दैट, कुछ भी कोई हरकत कर रहा है उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं। बट अगर वो आवाज़ भी उठाएं, मुझे नहीं लगता शायद उनके लिए 10 लोग भी एक आवाज़ पे खड़े हों, बट एक आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैमरा के सामने कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक आवाज़ पे हज़ारों लोग खड़े हैं। अरे भाई, और ये दिल से बोल रहा हूँ, विदाउट एनी डाउट, मुझे इतना सा भी इसमें कुछ शक नहीं है। क्या बात है भाई। तो ये जो इन्फ्लुएंस और एफ्लुएंस है ना अहमद खान का, या उनकी वजह से जो मैक मोमेंट्स बनता है, लेकिन ये पावर है जो ऑफ कोर्स ऊपर से अता की। हाँ स्वीट भाई, जज़ाकल्लाह खैर। और इसी बात पे मैं एंड कर दूंगा
कि मोनिस अहमद खान कामयाबी के बहुत सारे मेयार में से एक कामयाबी का मेयार इस चीज़ को मानता है, और शायद ये मैं बहुत ऊपर रखूँगा इसके लिए। शायद आप इस बात से मुखातिब हो, और मैं दरख्वास्त और गुजारिश और भीख भी मांगूंगा इस चीज़ की जो मैं मांगने वाला हूँ, कि मुझे लगता है कामयाबी के बहुत सारे मेयार में से जो एक मेयार जो सबसे ऊपर मैं समझता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके लिए लोग खड़े हों, ठीक है, और आपके लिए लोग दुआ करें बिना आप उनसे कुछ कहें। तो आई थिंक मेरी लाइफ का एक आउट ऑफ मैनी रीजन जो मेरे टारगेट और गोल है वो ये है कि मेरी मौत के बाद ऐसे लोग मैं तैयार करते चला जाऊं इस दुनिया से जो मेरी आखिरत के लिए दुआ करें, और वो तभी होगा जो आज मेरे जिंदा रहते हुए मेरे पीठ पीछे दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और ऐसे लोगों से नवाजे जस्ट लाइक यू जो मुझे पता है मेरे लिए दुआ करते हैं जबकि मैं उनसे बोलता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह मुझे ये कामयाब हमेशा रखे, क्योंकि यही असल कामयाबी है। क्योंकि दुआ करने के लिए इंसान तभी करेगा जब आप उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करके जाओगे। तो बस अल्लाह ये इम्पैक्ट करवाने वाला बनाए ताकि लोग दुआ करने वाले बना दें। आप करोगे ना मेरी मौत के बाद भी मेरे लिए दुआ? इंशाल्लाह, जीते जागते। लवली भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू शुजा, मच थैंक यू। ये गाइस इसके लिए अलग से आप कमेंट करें कि कितने रिस्पेक्ट की बात है, जो पीछे से बना रही है वो भी इतने हसास तरीके से और ये रॉ है, बिल्कुल रॉ है। The height of raw. We did not practice anything. It's just coming out of our heart. As simple. Right here, right now. Super. Cut. Alright guys, so this was Bangalore day 1. यहाँ मैं अपने व्लॉग को रोकता हूँ ताकि आप उन डे 2 पे जाके और कुछ कहानियाँ कलेक्ट करें। आज का अगर हाईलाइट बोलूँ मैं तो दरअसल वो हग ही था जो फरहान भाई ने आते आते दिया था, जो मैंने स्लोमो में डाला है। दैट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्यूट था ना भाई? जी। बाकी जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये व्लॉग का फील और ये सब सीन्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पर मैं हो रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं दिखा रहा हूँ जो मैं हूँ, रॉ, रियल, अनफिल्टर्ड एंड ऑल। दैट्स व्हाई आई एम लविंग इट एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल डे 1 लाइक बैंगलोर में। एंड लुक एट द वाइब मैन, जस्ट लुक एट द वाइब, सो ब्यूटीफुल, सो सरियल। तो आई वांट टू एंड दिस व्लॉग ऑन दिस नोट कि आप यहाँ जो खामोशी है ना, दरअसल उसको महसूस करिए, तब आप समझ पाएंगे कि बैंगलोर का एसेंस क्या है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग डे 1 ऑफ बैंगलोर डायरीज। स्टे कनेक्टेड टू मैक व्लॉग्स, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर लग रहा है यार कि कुछ कनेक्ट हो रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अगला ब्लॉग किस टॉपिक पर चाहिए ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, या फिर मैं जो ला रहा हूँ वो लेते रहेंगे क्या, जो मैं बताऊँगा वो सुनते रहेंगे। लव यू, फ़ी अमानिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह।